श्याम भक्तों, बाबा श्याम का बाघा ये एक चमत्कारिक बाघा है। और इस बाघे को अगर आप अपने घर में रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम की कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, एक भक्त ने इस बाघा से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा है। उन्होंने ये पूछा है, इस बाघा का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम जब बाबा श्याम के दरबार से ये बाघा लेकर आते हैं और बाबा श्याम के दरबार से बाघा लेकर अपने घर के मंदिर में रख देते हैं, तो सब कुछ तो वैसा का वैसा ही रहता है। कुछ नया चीज तो हमको देखने को नहीं मिल रहा। तो श्याम भक्तों, ऐसे बहुत सारे श्याम भक्त हैं जो बाबा श्याम के इस बाघा को लेकर बहुत सारे उनके पास प्रश्न होते हैं, परंतु कभी कभी उन्हें सही जवाब नहीं मिलने के कारण वो परेशान हो उठते हैं। तो श्याम भक्तों, आपके प्रश्न के अनुसार आपने पूछा है कि बाबा श्याम का जो बाघा है हम अपने घर में रखते हैं, इसका असर कैसे आपको देखने को मिलता है। तो श्याम भक्तों, जो भक्त बाबा श्याम के दरबार से सच्चे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ इस बाघा को लेकर आता है और इस बाघा को लाने के बाद अपने घर के मंदिर में रख देता है, तो बाबा श्याम की कृपा उसके ऊपर बनती है। श्याम भक्तों, ये कृपा कैसे बनती है? श्याम भक्तों, अगर आपके घर में सुख शांति है, अगर आपके घर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको ये लग रहा है कि जब से आप बाघा लेकर आए हैं तब से आपकी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां आनी शुरू हो गई है, जो खुशियां पहले नहीं आती थी, यानी कि हर समय दुखों से आप घिरे रहते थे, परेशान रहते थे, परंतु आपने कहीं से ये बात सुनी कि बाबा श्याम से जुड़ा हुआ एक चमत्कारिक वस्त्र होता है, अगर जो इसे अपने पास रखता है तो बाबा श्याम की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। श्याम भक्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप बाबा श्याम का ये बाघा आप अपने घर लेकर आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से अपने मन में अविश्वास नहीं लाना चाहिए कि ये मैं बाघा लेकर आया हूँ और बाघा लाने के बाद इसका असर नहीं हो रहा है। श्याम भक्तों, बाघा का असर कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, यह आपको नजर नहीं आएगा। इसको तो सिर्फ आपको महसूस करना होगा, यानी जिस प्रकार से हम हवा को महसूस करते हैं, हवा को देख नहीं सकते, ऐसी कुछ चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, बाबा श्याम की शक्तियां होती है जो आपके साथ, जो बाबा श्याम के साथ आपके घर में वास करती है। और बाबा श्याम आपके घर में सकारात्मक रूप से विराजते हैं, आपके समक्ष हर पल वो उपस्थित रहते हैं इस बाघा के रूप में। अब श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि बाघा जब से हम लेकर आए हैं तब से बाघा तो हमने घर में रखा ही है, परंतु हमारी जो कुछ प्रॉब्लम्स है, जो हमने बाबा श्याम से कही थी, जो हमने बाबा श्याम से अर्जी लगाई थी, वो अर्जी तो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो श्याम भक्तों, बाघा लाने का मतलब ये नहीं है कि जैसे ही आप बाघा लेकर आए हैं तब से ही आपके घर में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, जो आपने नहीं सोचा था वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी मन में विचारधारा के साथ अगर आप बाघा लेकर आते हैं, अगर आप ये सोच कर आते हैं कि मैं इस बाघा को लेकर आऊंगा और मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, मेरे घर में रातों रात सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसी अगर विचारधारा के साथ आप इस बाघा को लाकर अपने घर में रखते हैं तो हो सकता है श्याम भक्तों आपके काम जल्द से जल्द नहीं बने और जो आप सोच रहे हैं वो सारे काम आपके ना हो। हालांकि श्याम भक्तों, आप कहेंगे तो बाघा इंसान क्यों लेगा, जब उसकी चमत्कारिक शक्तियां पता होगी, जब बाबा श्याम की महिमा के बारे में हर कोई जानता है और हर कोई ये भी जानता है कि अगर इस बाघा को रख ले तो उनके साथ उनके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। अगर ये सोचकर आप उस बाघा को अपने घर में अपने पूजा के स्थल पर रख रहे हैं तो यकीन मानिए श्याम भक्तों, आपके साथ कुछ न कुछ अच्छा होगा ही होगा। आज आपका बुरा समय चल रहा है, आज आपका खराब समय चल रहा है, आज आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, या स्वास्थ्य समस्या आपके घर में बनी रहती है, या हो सकता है कोई और फैमिली प्रॉब्लम्स बनी हुई है आपके घर में और वो सही नहीं हो रही है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाघा आप लेकर आए हैं वो लाने के बाद आपकी किस्मत सही नहीं होगी, आपकी स्थिति नहीं सुधरेगी। श्याम भक्तों, ऐसा अविश्वास आपको मन में नहीं रखना चाहिए। अगर श्याम भक्तों बाधा रखने के बाद ऐसे अविश्वास अपने मन में लाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप बाबा श्याम का अपमान कर रहे हैं, बाबा श्याम की शक्तियों पर आप सवाल उठा रहे हैं, बाबा श्याम की शक्तियों को आप चुनौती दे रहे हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का पवित्र बागा है, उसे अपने घर में आप रखिए, उसे अपनी पूजा के मंदिर में रखिए और बाबा श्याम के ऊपर भरोसा करके उस बागा का हर रोज दर्शन करिए
उस बाघा की हर रोज पूजा करिए। श्याम भक्तों, अगर आप इस तरह से विश्वास के साथ उस बाघा की पूजा करते हैं तो यकीन मानिए कि आप बाबा श्याम की उसी प्रकार से सम्मान कर रहे हैं जिस प्रकार से बाबा श्याम खाटू धाम में उस बाघा को धारण करके बैठे थे। और जब मंदिर में 5 समय की आरती गूंजती थी, जब बाबा श्याम की 5 समय की आरती होती थी, जब बाबा श्याम श्रृंगार करके अपने भक्तों को दर्शन देते थे, जब उस समय में उस बाघा को बाबा ने धारण कर रखा था और वही बाघा आज आपके पास है, तो श्याम भक्तों, आप अपने आप को धन्य समझिए। आप अपने आप को उन व्यक्तियों की श्रेणी में गिनती करिए जो कि बाबा श्याम के खास है, बाबा श्याम के लाडले हैं। उन्हें ही बाबा श्याम अपनी विशिष्ट चीजों के लिए चुनते हैं और उन्हें वो चीज किसी न किसी माध्यम से प्रदान करते हैं। चलिए श्याम भक्तों, अब इस बाघा की आपको शक्ति समझाता हूँ, इस बाघा की शक्ति बताता हूँ। श्याम भक्तों, आप में से ही किसी भक्त ने एक प्रश्न पूछा था कि हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार है और वो आईसीयू में भर्ती है, तो इस बाघा का प्रभाव कैसे होगा, इस बाघा की शक्ति उस भक्त को किस प्रकार से मिलेगी, कृपया करके इसके बारे में बताएं कि अगर कोई आईसीयू में पेशेंट भर्ती है तो उसे किस प्रकार से बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति होगी। श्याम भक्तों, भजन मंत्र शक्ति चैनल पर बाबा श्याम से जुड़ी हुई एक से बढ़कर एक जानकारी आपको दी जाती है। बस भरोसा और विश्वास के साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं और फ्यूचर में आने वाली बाबा श्याम की और भी एक से बढ़कर एक वीडियो को सुन सकते हैं। मिलता हूँ श्याम भक्तों बाबा श्याम की एक नई पुष्प के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।